स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है दोस्तों, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मैं आपने देखा ही है जैसे कि अरमान और अभीरा को एक साथ देखकर मायरा दुखी होकर वहां से भाग जाती है और मायरा को खोने के डर से अरमान की हालत यहाँ पर बहुत बुरी हो जाती है और वह परेशान हो जाता है हद से ज्यादा। यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर अभीरा अरमान से कुछ बात करती है और फिर उसके बाद वह अरमान को घर पर लेकर आती है। और जैसे ही अभीरा अरमान को लेकर पोदार हाउस में पहुंचती है वैसे ही सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं अरमान को कि अरमान की इतनी बुरी हालत कैसे हुई। तो अभीरा कुछ बोलने ही वाली होती है उससे पहले ही काजल को लगता है कि अभीरा सब कुछ सच सच ना बता दे उसके बारे में भी, इसलिए वह अपने को बचाने के चक्कर में सारा का सारा इल्जाम विद्या पर लगा देती है। यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है जब काजल अपनी चुप्पी तोड़कर सारा इल्जाम विद्या पर लगाती है और विद्या को इस तरह से काजल एक्सपोज करती है कि अरमान के होश उड़ जाते हैं और वह विद्या पर गुस्सा हो जाता है और विद्या पर भड़कता हुआ भी नजर आएगा। वह कहता है कि विद्या से जिस तरह से आपने मेरा परिवार को तोड़ा है उसी तरह से हमने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। और वह विद्या को खींचता हुआ पोदार हाउस से बाहर ले जाता है और कहता है आज के बाद आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरमान के मुंह से ये बात सुनकर विद्या के होश उड़ जाते हैं और विद्या हैरान हो जाती है कि अरमान इस तरह से कैसी बातें मेरे से कर रहा है, लेकिन अरमान विद्या की तो एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि विद्या उसे समझाना भी चाहती है पर अरमान एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मुझे आपकी चालाकियां और आपकी सारी सच्चाइयां पता चल गई हैं। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया है कि बेहद इंटरेस्टिंग और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। दूसरी तरफ मायरा है जो अभीरा से इतनी बुरी तरह से नफरत करती है कि वह अभीरा का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती है। अगर अभीरा का कोई नाम भी ले ले तो मायरा को गुस्सा आ जाता है और वह उससे भी चिढ़ने लगती है। वह बिल्कुल अभीरा को पसंद नहीं करती है और यह इतनी बुरी तरह से नफरत करने का कारण महर मित्तल ही है, क्योंकि महर मित्तल मायरा को बुरी तरह से अभीरा के लिए भड़काती रहती है, जिस कारण मायरा के मन में अभीरा के लिए महर मित्तल ने करवाहट पैदा कर दी है, जिस कारण वह अपने बिल्ली पापा को भी छोड़कर जाने लगती है। और अरमान उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि वह रुकने के लिए तैयार नहीं होती है और इतने में ही वहां पर आग भी लग जाता है। आग जैसी ही लगता है तो अरमान और भी बुरी तरह से डर जाता है। तब वह कहती है कि अगर आप आग के उस पार रहे तो मैं नहीं जाऊंगी हॉस्टल, लेकिन अगर आप इधर आ गए तो मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। और यह कहकर वह वहां से चली भी जाती है, लेकिन अरमान यहाँ पर बुरी तरह से टूट जाता है मायरा के लिए और उसे लगता है कि उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई है, जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बुरी तरह से परेशान हो जाता है। तब अभीरा अरमान को पोदार हाउस में लेकर आती है, जहां पर काजल सारी सच्चाई सबके सामने विद्या की एक्सपोज कर देती है और कहती है कि अरमान और अभीरा का परिवार तोड़ने वाला कोई और नहीं है बल्कि विद्या भाभी सा ही है, जिस कारण अरमान और अभीरा दूर हो गए और यहाँ तक कि मायरा भी उनसे दूर हो गई है। और यहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा के मुंह से 8 साल पुराना सच जानकर अरमान को बहुत बुरी तरह से पछतावा होता है और वह दुखी हो जाता है। वह अभीरा के सामने गिड़गिड़ाता है और अभीरा से माफी भी मांगता है कि मेरी वजह से ही तुम अपनी बच्ची से 8 साल तक दूर रही और पूरे फैमिली ने जितने तुम्हें दर्द दिए हैं कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची से एक पल के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई और मैं सहन भी नहीं कर पा रहा हूँ।
और तुम तो 8 साल तक किस तरह से अपनी बेटी के बिना रही। तब अरमान अभीरा से कहता है कि अभीरा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ, अगर तुम वो गलती ना करती तो आज तुम, मैं और हमारी बेटी हम सबके साथ ही रहती, क्योंकि तुमने अगर कस्टडी पेपर इस तरह से न भिजवाए होती तो आज हमारी बेटी हमारे बीच में रहती। आने वाला एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए चैनल पे बने रहें।